नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 महीने का इंतजार समाप्त कर बड़ी मशक्कत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 20 मंत्रियों को स्थान दिया गया है। 5 मंत्रियों को पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका था। अब कुल 25 मंत्रियों को मुख्यमंत्री शिवराज के कैबिनेट में स्थान मिल चुका है। वहीं 8 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन सभी 20 नए मंत्रियों और 8 राज्य मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई है। शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश प्रभारी विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे, संगठन मंत्री सुहास भगत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सभी विधायक मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंडिया समर्थकों को जाना जगह दी गई। केवल भारतीय जनता पार्टी है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। आज कुछ लोगों को मंत्री की जवाबदारी मिली है, कुछ को बाकी जवाबदारी मिलेगी। ये उपचुनाव को देखते हुए है क्या मंत्रिमंडल? नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए तो चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए गए, पूरा मध्य प्रदेश एक। लेकिन सर जिस तरह से देखा गया है 11 मंत्री का समर्थन किए गए हैं, बाकी केवल भारतीय जनता पार्टी है। अब सभी उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। अलग अलग जवाबदारियां सबको दी जाएगी। बधाई आप लोगों को, बधाई मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को। कोरोना की वजह से जो ये लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है। और जैसे मैंने अंदर कहा था ANI को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्माननीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है और एक प्रगतिकारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? 24। देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है। और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है।
समाप्त हुआ। अब सिंधिया समर्थकों को खूब जगह दी गई है कैबिनेट में। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी क्षेत्र के ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश का विकास जरूरी है। सर, जो पुराने चेहरे थे ग्वालियर चंबल संभाग, सभी का सब जगह बहुत संगठन सभी की चिंता करता है। ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें उपचुनाव में 16 सीटें, उसका भी ध्यान रखा गया है। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की प्रायोरिटी प्राथमिकता निश्चित है, जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास। उसमें कुछ नया नहीं है, वही हम करेंगे, वही करते आए। कई लोगों में नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करता है, जिसको जो काम मिलेगा वो करेगा। ग्वालियर चंबल का दबदबा ज्यादा है इस बार, देखिए ऐसा नहीं है, सिंधिया जी भी तो अब कोई सिंधिया गुट या ये गुट ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सब एक है। चुनाव में फायदा मिलेगा क्या? चुनाव में फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। चला, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। निश्चित रूप से विकास के मामले में कोरोना के कारण से थोड़ा समय गया था, आने वाला समय अनुकूल है और निश्चित रूप से विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि मंथन से अमृत निकलता है, और इस मंत्रिमंडल में अमृत निकला है। क्षेत्रों का, समाजों का सब तरह से संतुलन सरकार ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है, और अमृत आज निकला है जो मंथन हुआ इतने दिनों। देखिए ऐसा पार्टी निर्णय करती है, सभी सम्मानी है, समय समय पे जिम्मेदारियां बदलती रहती। देखिए पार्टी ने सब बातों पर विचार करके निर्णय लिया है, और जैसा मैंने कहा कि समुद्र मंथन में अमृत निकला है। निश्चित रूप से सभी 24 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहृदय स्वीकार है। सर कोई नाराजगी तो नहीं सर? नाराजगी सर 24 सीटों पर इसके पहले जब पहले ही मुझे मंत्री बना दिया गया, बहुत एक्टिव है सरकार, जब जा रही थी कांग्रेस, लेकिन आखिर बात क्या रही कि नहीं? अब पहले एक्टिव रहे तो सरकार बदल गई, अब एक्टिव है तो आने वाले 24 चुनाव में इसका परिणाम देखेंगे। सर क्या बीजेपी में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो है? कहीं कुछ नहीं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गड़बड़, कोई लफड़ा नहीं है। धन्यवाद। और समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.